हाँ तो बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं इस समय, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये क्लास 10 का थर्ड चैप्टर है, उसी को हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें से हम लोगों ने 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है ना। इंट्रोडक्शन पार्ट और टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। आज ये जो थर्ड लेक्चर है, इसमें हम लोग क्या सीखने जाएंगे, इसमें हम लोग देखेंगे कि जो सॉल्यूशन होता है किसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का, उन लोग कैसे निकालते हैं, सॉल्यूशन के कौन कौन से मेथड होते हैं निकालने के और कैसे निकालेंगे, उनके बारे में आज सीखेंगे, ठीक है ना। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं क्या टॉपिक पढ़ा है, सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। देखिए साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दोनों एक ही बात है, ठीक है ना, कोई चेंजेस नहीं है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन भी कहते हैं, ठीक है ना। तो इसमें कोई आप दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखिए कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हो या साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन हो, उसको सॉल्व करने के 2 मेथड होते हैं, ठीक है ना। पहला मेथड है ग्राफिकल, देखिए पहला है ग्राफिकल मेथड और सेकंड है अलजेब्राइक मेथड, ठीक है, या इसको कह सकते हैं एनालिटिकल मेथड, जो भी हो। सेकंड को अलजेब्राइक मेथड और फर्स्ट है ग्राफिकल मेथड। तो हम लोग 2 मेथड की हेल्प से कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन अगर आपको दिए उसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। उससे हम लोग बताते हैं उसका नेचर बता सकते हैं, हाँ, और वो जो लीनियर इक्वेशन होगा वो किस तरीके की लीनियर इक्वेशन होगी। तो ये सब चीजें हम लोग इन 2 मेथड के उससे हम लोग करते हैं, ठीक है। तो आज जो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे ग्राफिकल मेथड, ठीक है ना। ग्राफिकल मेथड से हम लोग कैसे भी किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन या साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हम लोग अपना पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं, वो भी ग्राफिकल मेथड से हम लोग करेंगे। पहला क्वेश्चन आइए देखते हैं। हाँ तो आइए देखिए पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। और ये देखिए ग्राफिकल मेथड से हम लोग पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में। तो देखिए आपसे कह रहा है सॉल्व ग्राफिकली द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये आपको लीनियर इक्वेशन 2 दे दी गई और आपसे कह रहा है ग्राफिकली इसको सॉल्व करिए। तो देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए इस इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे, फिर उसके बाद इस इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे, ठीक है ना। तो पहले इसको ग्राफ बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक्स और वाई की कुछ पॉइंट्स निकालेंगे, उस पर किसी पॉइंट एक्स पर उसकी वाई की वैल्यू निकालेंगे और फिर हम लोग उसको ग्राफ द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। तो उसके लिए एक टेबल बनानी होगी। तो पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, थोड़ा वाई के टर्म में इसको लिख लें। ये लिखा है 4x - 5y + 16 = 6। इसको जब हम लोग वाई के टर्म में लिखेंगे ना, तो देखिएगा सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, ये जब सब उधर सब चले जाएंगे तो ये एक तरीके से आ जाएगा -16 - 4x, या इसको पूरा इस तरीके से आएगा /5, ये माइनस, ठीक है ना। और ये माइनस माइनस जब दोनों से हट जाएगा तो सिर्फ y बराबर जो आ जाएगा ये इतना रह जाएगा, ठीक है। y बराबर जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो y बराबर 16 + 4x/5 ये आ जाएगा, ठीक है ना। इससे हम लोग y की वैल्यू निकाल लिए। अब क्या करेंगे, बारी बारी से हम लोग x की वैल्यू से पुट करेंगे और y के मान हम लोग निकाल लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए पहला हम लोग क्या लेते हैं, लिखेंगे पुटिंग x बराबर -4 पर देखते हैं, ठीक है। पुटिंग x बराबर -4। जब हम लोग x बराबर -4 इसमें रखेंगे तो देखिए y की वैल्यू क्या निकल के आ रही है, आप लोग निकालिए। देखिए y की वैल्यू क्या निकलेगी, ये -4 को इस जगह हम लोग पुट करिए तो देखिए इसमें से y की वैल्यू क्या निकल रही है। तो जब इसको हम लोग पुट कर देंगे तो इसमें y की वैल्यू देखिए ये हो जाएगा 4 × 4 16, माइनस का 16 आ जाएगा, तो एक तरीके से 0 आ जाएगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद हम लोग अगली वैल्यू देखिए कोई पुट करिए, इसमें बार बार इसे वैल्यू पुट कर करके x की वैल्यू हम लोग पुट करते जाएंगे और उसका y का मान निकालते जाएंगे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अगली वैल्यू, अगर मान लीजिए x बराबर 1 पुट कर दिया, इसमें 1 पुट करेंगे तो देखिए अब 1 पुट करने पर y की वैल्यू क्या निकल रही है, जैसे हम लोग ने यहाँ 1 पुट किया तो 16 और 4 20 हो जाएगा, और 5 से करेंगे तो कितने जाएगा, 4 टाइम्स जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगली वैल्यू भी हम लोग कोई पुट कर लें, मान लीजिए x बराबर हम लोगों ने 6 पुट कर लिया, ठीक है। जब 6 पुट करेंगे तो y बराबर देखिए क्या आ रहा है, ये आ जाएगा 6 × 4 24 और 16 कितना हो जाएगा, देखिए निकालिए, ये आ जाएगा 24 से 40 और 5 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 8 आ जाएगा, y बराबर 8 आ जाएगा। तो इस तरीके से देखिए इसका एक ग्राफ ये इतना, ठीक है, लिख लिया। अब इसका देखिए इसका हम लोग टेबल बन जाएगी, टेबल बनाइए। इस जगह टेबल क्या बनना ही है, इसकी टेबल अगर हम लोग बनाएंगे तो देखिए इसकी टेबल क्या बनेगी, इस जगह पर टेबल यहाँ x
इस जगह y, पहले हम लोगों ने x बराबर 4 रखा था, -4, x बराबर -4 रखा, तो y बराबर 0 आ गया। x बराबर 1 रखा, 1 रखा था तो कितना आ रहा था 4, x बराबर 6 रखा तो ये 8। तो एक तरीके से ये टेबल बन गई इसकी, ये 4x - 5y + 16 बराबर 0 की टेबल हम लोग ने यहाँ बना ली, ठीक है ना। ये टेबल एक बन गई। अब इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इसकी टेबल बनाएंगे 2x + y - 6। इसकी अगर हम लोग टेबल बनाते हैं तो ध्यान दीजिए, ये जगह है 2x + y - 6 बराबर 0। इसके भी हम लोग y की वैल्यू देखे निकालेंगे तो क्या आएगी, y बराबर 6 - 2x अपॉन नहीं जाएगा अपॉन 1, ठीक है, ये आ जाएगा। y की वैल्यू इतनी निकल के आएगी। अब इसमें भी हम लोग पुट कर करके धीरे एक एक पुट करेंगे वैल्यू x की, और इसमें y की वैल्यू हम लोग निकालते जाएंगे। तो आइए पुटिंग x = 0 पुट करके देखते हैं। x = 0 जब पुट करेंगे तो देखिए इस जगह से y की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, 6 आ जाएगी, y = 6। फिर पुटिंग x = 2 पर पुट करके देखिए, जब 2 हम लोगों ने इसे पुट कर दिया तो y बराबर कितना आ रहा है, 2 आ जाएगा। इसी तरीके से पुटिंग x बराबर 3 पुट करके देखिए तो y बराबर 0 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसका भी देखिए बन जाएगा, यहाँ इस साइड हम बना दे रहे हैं इसका भी टेबल, ठीक है। इसकी टेबल ये देखिए नीचे इसकी टेबल बना दे रहे हैं इस जगह पर, ध्यान दीजिएगा। दोनों उसकी टेबल यहाँ बन रही है, यहाँ पर देखिए x बराबर 0 पर y बराबर देखिए क्या निकला 6, x बराबर 2 पर y बराबर 3 और x बराबर 3 पर y बराबर 0। ये इस इक्वेशन का ग्राफ यहाँ टेबल यहाँ बना दी, ठीक है। इसकी टेबल ये बन गई, उसकी टेबल यहाँ बन गई। अब हम लोग यहाँ पर इधर साइड में ग्राफ बनाएंगे। तो देखिए ग्राफ बनाने जा रहे हैं, ठीक है ना। ग्राफ देखिए बना रहे हैं, इसको पूरा रफ कर दे रहे हैं। अब आइए देखिए ग्राफ बनाते हैं। ये टेबल बन गई है, इस टेबल की मदद से हम लोग ग्राफ बनाएंगे। तो देख लीजिए ये एक x, ये x डैश, ये y, ये y डैश, और ये क्या है O या 0 मान लीजिए, ठीक है ना, ये O। अब इसमें देखिए बारी बारी पॉइंट हम लोग रखते जाएंगे और उस पॉइंट से हम लोग निकालते जाएंगे। तो देखिए एक आ रहा -4,0, -4,0 कहीं जाके 1 2 3 4 यहाँ कहीं आके मिल गया मान लीजिए, क्योंकि -4 है ना, तो -x इधर, x बराबर -4, तो ये कहीं आके ये हो गया -4,0। x एक्सिस पर y 0 होता है, यहाँ ही कहीं आके मिलेगा। फिर x बराबर 1 पर y बराबर 4, x बराबर +1 है तो कहीं यहाँ पर +1 आ रहा होगा, और y बराबर कितना है 4 है। देखिए y बराबर 4 तो कहीं ये 1 2 3 4 यहाँ मान लीजिए, तो ऐसे आके ये इस जगह पर कहीं पर ये पॉइंट मिलेगा। एक पॉइंट ये मिला, एक पॉइंट यहाँ मिल रहा है, ठीक है ना, ये पॉइंट मिल गया। और इसके देखिए क्या पॉइंट, ये है 1,4। अगला पॉइंट देखिए क्या 6, और इस जगह पर आ गया 8, ठीक है, y बराबर 8। तो 6 देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 कहीं यहाँ आ रहा 6, और y बराबर 8 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ कहीं आएगा। मान लीजिए इस जगह पर कहीं एक रफली ग्राफ बना लेना, तो यहाँ कहीं जाके मिलेगा, ठीक है ना, ये पॉइंट आ रहा होगा। तो ये क्या हो गया 6,8 आ गया, ठीक है ना, 6,8। अब इनको पूरे को मिला दीजिए, देखिए इसको मिलाइए तो एक स्ट्रेट लाइन आ रही होगी, ये इसको हम लोग ने मिला दिया, ये ऐसे, ठीक है। आगे भी जा सकती है, वो भी आगे जा सकता है। तो ये पॉइंट एक तरीके से मिल गया, ये बन गया। अब दे दीजिए ये A हो गया, ये पॉइंट मान लीजिए B हो गया, और ये एक C हो गया, ठीक है। A B C A एक
इसका इस टेबल से हम लोग ने ये एक स्ट्रेट लाइन ही निकलेगी, टेढ़ी मेढ़ी नहीं, ये स्ट्रेट लाइन जब बनाएंगे ना तो स्ट्रेट लाइन ही निकल आएगी, ठीक है। तो ये एक स्ट्रेट लाइन निकल आई। अब देखिए सेकंड टेबल है, इसको भी देखिए इसमें मिलाइए, तो ये x बराबर 0 पर y बराबर 6 है, ठीक है। x बराबर 0 यहाँ पर है ना, y बराबर 1 2 3 4 5 6, तो ये एक कोई पॉइंट निकल रहा है, ठीक है ना। इसको मान लीजिए P दे दीजिए, P पॉइंट, तो P पॉइंट दे दिया और इसके कोऑर्डिनेट क्या निकल के आए 0,6, ये मान लीजिए P पॉइंट आ गया। फिर आया x बराबर 2 पर y बराबर 3, तो x बराबर 2 कहीं ये आएगा और y बराबर 3 1 2 3, यहां पर कहीं ये एक पॉइंट आ रहा होगा, ये एक पॉइंट आएगा, ठीक है, यहां पर एक पॉइंट कहीं आ रहा होगा। इसको मान लीजिए q दे दिया हमने और q, ये q हो गया, ये p हो गया, ठीक है ना। अब देखिए बोर्ड है उसी हिसाब से आपको समझा दे रहे हैं। तो इस तरीके से q के कोऑर्डिनेट 2,3 आ जाएगा, 2,3। देखिए पहले x का लिखा जाता है फिर y लिखा जाता है, x y, ठीक है, 2,3 आ गया। अब अगला है 3,0, तो 3 मतलब x बराबर 3 ना, तो x बराबर 1 2 3 यहाँ कहीं आ रहा है। 3,0, 0 भी यहीं पर ही होगा। तो एक तरीके से ये इसको जब हम लोग मिलाएंगे तो ये ऐसे करके ये ऐसे मिलेगा कि, ठीक है ना। तो थोड़ा सा ये ग्राफ हल्का सा वैसा हो रहा है, तो इसको यहाँ मान लीजिए 3 है, तो ये आ जाएगा PQR, मान लीजिए इसको R, ये हो गया 3,0 यहाँ पर ये है, ठीक है, ये R। अब इसको अगर हम लोग मिलाएंगे तो कुछ ऐसे इस पॉइंट से होते हुए ऐसे मिलेगा, ठीक है ना। ये थोड़ा मान लीजिए अभी ग्राफ उतना सही से बन नहीं पाएगा, ये ऐसे करके कुछ ग्राफ बनेगा, ये ऐसे जाएगा, ठीक है, ये जा रहा है। तो देखिए एक पॉइंट आया ये B, ये जो आया B पॉइंट आया है ना, B पॉइंट था 1,4। इस पॉइंट पर देखिए पॉइंट पर ये दोनों लाइनें कट कर रही हैं और ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट 1,4 है ना, ये ध्यान दे रहे हैं। इस B पॉइंट पर ही देखिए मिल रही है x, ये एक ABC और PQR, जो PQR ये Q है, यहां पर मान लीजिए ये Q है, ये Q था, ये B है, ये P है, ये A है, ये R है, ठीक है ना, ये C है। अब थोड़ा समझ में आ रहा होगा। तो जब हम लोगों ने लाइनें मिलाई, इनसे बनाया ग्राफ, तो एक यहां पर एक पॉइंट आया B पॉइंट, जहां पर दोनों कट कर रही हैं। और हम लोग ने पढ़ा था कि जैसे ही कहीं पॉइंट पर दो लाइनें जब हम लोग इसकी बनाएंगे, दोनों लाइनें लीनियर इक्वेशन ही बनेगी ना, जब लाइनें बनाएंगे तो जहां अगर कट करे तो इससे पता चलता है कि ये एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो ये तो पता चल गया, ये यूनिक सॉल्यूशन आएगा। क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन। इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा, ठीक है ना। तो ये यूनिक सॉल्यूशन हुआ। और जो सॉल्यूशन क्या आया, सॉल्यूशन क्या आया, ये बी पॉइंट, मतलब x बराबर 1 और y बराबर 4। तो इसका सॉल्यूशन की जो वैल्यू क्या आ गई, देखिए आंसर इसका क्या आ गया, x बराबर 1 और y बराबर 4। यही इसका सॉल्यूशन का आंसर हो गया, ठीक है ना। ये इसका x बराबर 1 और y बराबर 4 पर ही ये दोनों कट कर रही हैं। तो इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का जो सॉल्यूशन हुआ वो x बराबर 1 और y बराबर 4 ही इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया, ठीक है ना। क्योंकि x बराबर 1 पर और y बराबर 4 पर ही ये दोनों लाइनें कट कर रही हैं, जहां लाइनें कट करती हैं वही उसका सॉल्यूशन हो जाता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या आ गया, 1,4, मतलब x बराबर 1 होगा और y बराबर 4, यही इसका इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन लगाते हैं और अच्छी तरीके से थोड़ा समझ में आएगा, ठीक है ना। हाँ, तो आइए देखिए सेकंड क्वेश्चन आपके सामने क्या कह रहा है। देखिए ये दो इक्वेशन लिखी हैं, इनको हम लोग को इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है, यही इसमें कह रहा है, ठीक है। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो पहला इक्वेशन इसका टेबल बनाएंगे। तो इसमें क्या y की वैल्यू आप लोग निकालिएगा। देखिए यहां से y की वैल्यू, y बराबर सारे टर्म को राइट साइड में ले आएंगे ना, तो क्या आएगा, इसकी वैल्यू आ रही होगी 4x - 20 डिवाइड बाय 5, यही आ रहा होगा, ठीक है। जब इसको हम लोग जब राइट साइड में सब लेके आएंगे तो ये निकल के आएगा y की वैल्यू, ठीक है ना। अब बस धीरे धीरे हम लोग सारे वैल्यूज पुट करेंगे और पुट करने पर y का मान, x की वैल्यू पुट करके y का मान हम लोग निकालते जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले पुट करेंगे पुटिंग x बराबर 0।
जब हम लोग x बराबर 0 रखेंगे तो वी गेट y बराबर, इस जगह x बराबर 0 रखने पर y बराबर कितना मिल रहा है -4। पुटिंग x बराबर 2 तो y देखिए क्या मिलेगा, वी गेट y बराबर, पुट करके देखिए क्या निकल रहा है y की वैल्यू। देखिए इसमें जब पुट करेंगे तो इसके निकलेगा -2.4। ठीक है, अब अगला देखिए पुटिंग x बराबर 5 वी गेट y बराबर, जब 5 पुट करके देखेंगे तो क्या आएगा 0, तब y बराबर 0 आ रहा है। देखिए एक चीज यहां ध्यान दीजिएगा, कोशिश करिए एक टर्म x के 0 मिले और एक y का 0 मिले कहीं ना कहीं, इस तरीके से हम लोग वैल्यू पुट करिएगा तो एक कहीं x 0 आ रहा हो, एक कहीं y 0 आ रहा हो तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है ना, तो ठीक है, ये हम लोग को मिल गए। अब आइए इसकी टेबल बना लेते हैं। टेबल देखिए बनेगा तो क्या बनेगी इसकी टेबल, यहाँ ध्यान दीजिए, इसकी टेबल यहीं नीचे बना ले रहे हैं यहाँ पर। तो देखिए x y, हम लोग ने x बराबर 0 किया था तो y बराबर -4, x बराबर 2 किया तो y बराबर -2.4 और x बराबर 5 किया तो y बराबर 0। तो ये बन के आ रही थी टेबल। ठीक है, ये टेबल बन गई। अब इसी तरीके से इसकी टेबल बनानी है तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग इसका y क्या करिए, y बराबर यहाँ से जब सारे टर्म इधर जाएंगे तो y बराबर आ जाएगा -15 - 3x डिवाइड बाय 5, ये आ रहा होगा। तो बस अब पुट करते जाइए, पुटिंग x बराबर क्या पुट करें पहले, तो मान लीजिए x बराबर -5 पुट करके देखते हैं तो वी गेट, हम लोग को y की वैल्यू क्या मिलेगी, जब x बराबर -5 पुट करेंगे तो देखिए 6 मिलेगा। ठीक है, y बराबर 6 मिल रहा होगा -5 पुट करेंगे। अब पुटिंग x बराबर 0 पुट करके देखिए तो वी गेट y बराबर क्या मिलेगा, जब 0 पुट करेंगे तो सीधा 3 आ जाएगा, है ना। अब पुट करिए x बराबर, ऐसा टर्म करिए कि y 0 हो जाए, y कहाँ 0 होगा 3 पर नहीं 5 पर x बराबर 5 पर वी गेट y बराबर 0। तो ये आ गया। अब इसका ग्राफ देखिए, यहाँ एक टेबल बना लीजिए, तो इसकी टेबल यहाँ बना लेंगे। ठीक है, लिख देंगे टेबल ऑफ दिस इक्वेशन, इसके ऊपर लिख देंगे आप लोग तो सही रहेगा। तो x बराबर 0, x बराबर -5 पर y बराबर 6 आ गया। x बराबर, इसके नीचे ये टेबल आएगी, जब आप कॉपी में लिखेंगे ना तो इतना सब लिखने के बाद फिर ये टेबल आएगी, क्योंकि जगह नहीं इस वजह से हम इसके नीचे लिख दे रहे हैं। आप इस तरीके से ना कर लीजिएगा, पहले इसको यहाँ से यहाँ तक लिखिए फिर इसके नीचे ये टेबल आएगी, तो इस तरीके से लिखिएगा। ठीक है, तो इस जगह y बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर y बराबर 3 और x बराबर 5 पर y बराबर 0। ठीक है, ये बन गई टेबल, ये दोनों टेबल बन गई। अब आइए हम लोग ग्राफ बनाते हैं। तो देखिए ग्राफ बनाने के लिए क्या करेंगे, ये इस तरीके से ये आएगा। ठीक है, ये हो गया x, ये हो गया x डैश, ये हो गया y, ये हो जाएगा y डैश, इसको 0। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरीके से बराबर डिस्टेंस पर ही करिएगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से यहाँ, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरीके से इधर कर लिए। अब देखिए x बराबर 0 पर y बराबर -4, x बराबर 0 पर y बराबर -4 मतलब नीचे जाएगा 1 2 3 4। ठीक है, y की वैल्यू माइनस नीचे होती है तो ये आ जाएगा। तो इसका आ गया मान लीजिए a बराबर 0, -4। ठीक है ना। अब कह रहे x बराबर 2 पर y बराबर -2.4, x बराबर 2 राइट साइड में जाएगा 1 2, 2.4 माइनस का नीचे आएगा तो कहीं यहाँ आ रहा होगा। ठीक है, इस जगह मान लीजिए आएगा, इस जगह पर आएगा, ये b मान लीजिए, b बराबर आ गया 2, -2.4। एक रफली आपको बता दे रहा, आपको ग्राफ मिल रहे, ग्राफ में करिएगा या सही से स्केलिंग करके करिएगा तो ज़्यादा अच्छा आएगा। x बराबर 5 पर y बराबर 0, x बराबर 5 1 2 3 4 5 पर y बराबर 0, यही पॉइंट हो जाएगा c। तो c
बराबर आ जाएगा 5,0। तो ये इस तरीके से पॉइंट मिलेगा। ये एक लीनियर इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन मिलेगी आपको। देखिए इस तरीके से बनाएंगे ना तो ये एक स्ट्रेट लाइन ही आएगी और कुछ नहीं आएगा, ये स्ट्रेट लाइन आएगी इस तरीके से। और इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, इसको लिख सकते हैं 4x - 5y = 20। ये है इस लाइन की इक्वेशन। अब आइए अगला देखते हैं, x बराबर -5 पर y बराबर 6, x बराबर -5 माइनस इधर आएगा x में, तो 1 2 3 4 5 ये माइनस आएगा। लेफ्ट हैंड साइड में x माइनस होता है, राइट हैंड साइड में x प्लस होता है, अप में ऊपर साइड में y प्लस होता है और नीचे साइड में y निगेटिव होता है। ठीक है, ये आपको पता होगा। अब देखिए 1 2 3 4 5 -5 पर 1 2 3 4 5 6 आ रहा, तो देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ कहीं बनना होगा। मान लीजिए इस जगह पर आ रहा, ठीक है। ये पॉइंट मान लीजिए p बराबर आ गया -5,6। अब अगला पॉइंट है x बराबर 0 पर y बराबर 3, x बराबर 0 पर y बराबर 1 2 3, यहाँ कहीं कोई पॉइंट आएगा। तो ये q आ गया क्या 0,3। अब लास्ट पॉइंट इसमें कह रहा है x बराबर 5 पर y बराबर 0, यही पॉइंट मिल रहा है। ठीक है, यही q यही r, यही c हो जाएगा, यही r हो जाएगा क्या 5,0। दोनों एक ही पॉइंट है। अब इसको जब मिलाएंगे तो ये ऐसे जाके ये ऐसे इस तरीके चला जाएगा। ठीक है, और इस लाइन की इक्वेशन है, आप लोग लिख लीजिएगा इसे 3x + 5y = 15। तो ये इस तरीके से बन गया है। अब यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर एक पॉइंट, यहां पर ये दोनों लाइनें कट कर रही हैं। हम लोग ने पिछली क्लास में सीखा था यही चीज कि अगर ये दोनों लाइनें कहीं कट करें तो उसके एक ही सोल्यूशन होगा, उसको कहेंगे यूनिक सोल्यूशन। तो ये क्या आएगा, ये यूनिक सोल्यूशन आएगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्यों, क्योंकि दोनों लाइनें एक दूसरे को कहीं ना कहीं कट कर रही हैं, एक पॉइंट पर कट कर रही हैं, तो ये एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, इसका एक ही सॉल्यूशन होगा। तो ये जो आर और सी जो पॉइंट है, ये एक ही पॉइंट है, इस पर यही इसका एक यूनिक सॉल्यूशन हुआ और इसको हम लोग कंसिस्टेंट सिस्टम कहेंगे। ठीक है ना, कंसिस्टेंट सिस्टम आपको बताया था कि जिसका एक या एक से ज्यादा सॉल्यूशन मिले वो कंसिस्टेंट सिस्टम होता है, और जिसका एक भी सॉल्यूशन ना मिले वो इनकंसिस्टेंट सिस्टम होता है। तो ये कंसिस्टेंट सिस्टम है। ठीक है ना, और देखिए इसका जो सॉल्यूशन क्या निकल के आया, देखिए सॉल्यूशन जो आया, तो इसका जो आंसर होगा, इसके जो सॉल्यूशन होंगे, आंसर हम लोग लिख सकते हैं x बराबर 5 और y बराबर 0, यही इसका सॉल्यूशन हो गया। भाई सॉल्यूशन क्या होता है किसी भी लीनियर सिस्टम या किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में, इसका सॉल्यूशन मतलब x और y की वैल्यू। तो x और y की वैल्यू इसमें क्या होगी, जहां दोनों ये लोग मीट कर रहे होंगे, जहां मिल रहे होंगे, तो इस पॉइंट पर मिले तो इस पॉइंट की जो कोऑर्डिनेट है 5,0 है ना, तो x बराबर 5 और y बराबर 0, यही इस सिस्टम का, लीनियर सिस्टम का इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है ना, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, तो ये जो दोनों क्वेश्चन थे ये यूनिक सॉल्यूशन ही पर आधारित थे। अब आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, आइए ध्यान दीजिए। हाँ, तो आइए अगला क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन है, अभी तक मैंने जो दो क्वेश्चन बताए ये मैंने यूनिक सॉल्यूशन के एग्जांपल आपको दिए। ठीक है, अब जो ये जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं ये इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे। देखिए कैसे होंगे ये आइए हम लोग ध्यान देते हैं। ठीक है, जो ये वाला क्वेश्चन इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का एग्जांपल है, कैसे आप ये देखते हैं। इसको भी सेम उसी तरीके करेंगे, क्योंकि ग्राफिकली इसको हम लोग सॉल्व करना है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें टेबल बनाना पड़ेगा। तो पहले इस इक्वेशन की टेबल बनाएंगे, तो इसमें y बराबर क्या निकलेगा, जब हम लोग इधर ले जाएंगे तो देखिए y बराबर एक तरीके से आ जाएगा 3x - 2। ठीक है, यहाँ y बराबर 3x - 2। अब देखिए इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, बारी बारी से वैल्यू पुट करेंगे। पुटिंग x बराबर, अब देखिए इसमें x की वैल्यू रखेंगे और y का मान इसमें निकालेंगे। तो देखिए पहले हम लोग x बराबर -1 रखिए, तो वी गेट y बराबर देखिए क्या निकलेगा, जब हम लोग -1 रख देंगे तो ये आ जाएगा -5। पुटिंग x बराबर 0 रखिए, वी गेट y बराबर -2। पुटिंग x बराबर 2 रख दीजिए, तो वी गेट y बराबर 4। ठीक है ना, तो ये आ गया। तो इसका देखिए जब हम लोग -1 पर -5, 0 पर -2, 2 पर 4, तो इसको आइए हम लोग टेबल द्वारा इसको बनाएंगे। तो देखिए क्या बनेगा, इसका टेबल बना लेते हैं। यहाँ पर टेबल आइए, यहाँ x y,
पहले हम लोगों ने x बराबर -1 रखा तो y बराबर -5 आ गया, x बराबर 0 रखा तो y बराबर -2 आ गया, x बराबर 2 रखा तो y बराबर 4 आ गया। तो ये इसकी टेबल बन गई। ठीक है, इसी तरीके से इसकी टेबल बना लीजिए। सेम इस तरीके इसमें भी हम लोग करेंगे। क्या y बराबर निकालिए, क्या निकल के आएगा यहाँ से y जो आएगा y बराबर ये आ जाएगा 9x माइनस 6 डिवाइड बाय 3। ठीक है, कुल मिला के देखिए आप लोग इसमें एक चीज़ देखिए, लगभग यही चीज़ ही निकल रही है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर दें, अगर बाई चांस को हम लोग सॉल्व करें तो आप लोग को यही मिल जाएगा। तो इसकी ये पहचान होती है कि दोनों इक्वेशन ही सेम ही होती हैं एक तरीके से। इसमें देखिए क्या है कि अगर हम लोग 3 कॉमन कर लें तो एक तरीके से यही इक्वेशन मिल जाएगी, है ना। तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन में एक तरीके से दोनों क्वेश्चन सेम ही मिल जाती हैं, इक्वेशन जो हो जाएंगे दोनों वो सेम मिल जाएंगे। अब इसको देखिए, इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट करके y का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग अलग अलग वैल्यू पुट करके देखते हैं। पुटिंग x बराबर -2 तो वी गेट y। जब हम लोग -2 इसमें रखेंगे तो देखिए कितना आ रहा है, -8 आएगा। देखिए निकालिए, यही आ रहा -8। अब देखिए पुटिंग x बराबर 1 वी गेट y बराबर। ठीक है, अब इसमें 1 रख के देखिए क्या आएगा, तो 1 रखने पर 1 आ रहा, शायद 1 रखने पर देखिए 1 आ रहा है। ठीक है, और बस फिर एक और ले लीजिए, पुटिंग x बराबर 2 वी गेट y बराबर 4। ठीक है, 3 ले रहे, 2 कर, इसे कम से कम 2 निकालना होता है। इसमें 2 से भी कर सकते हैं, 3 से भी निकाल सकते हैं, इसे 4 जितने भी निकाले कम से कम 3 निकालिए तो ज़्यादा सही रहेगा। तो इसका देखिए बन के आएगा टेबल x बराबर -2 पर y बराबर -8। x बराबर 1 पर 1, 2 पर 4। तो ये बन गया। अब आइए इसका ग्राफ बना लेते हैं। इसका ग्राफ बनाते हैं, यहाँ देखिए। तो देखिए इसका ग्राफ क्या बनेगा, देखिए ध्यान दीजिए। इसका जो ग्राफ बन के आएगा, क्या बन के आएगा, यहाँ बनाते हैं हम लोग ग्राफ। ये y, ये y डैश, x, ये x डैश, ये 0 लिखना चाहिए। अब इसके देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इस तरीके से बना लिए। x बराबर -1 पर y बराबर -5, -1 नीचे, -1 इधर आएगा, -1 पर -5 नीचे, 1 2 3 4 5 यहाँ कहीं आ रहा होगा। ठीक है, ये एक पॉइंट आ गया, इसको a दे दीजिए, ये आ जाएगा -1, -5। x बराबर 0 पर y बराबर -2, x बराबर 0 पर y बराबर -2, ये एक इस जगह, ये आ गया b 0, सॉरी -2 आएगा, -2 यहाँ आ रहा, सॉरी। ठीक है, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये है -2 यहाँ आ रहा है ना, -2, तो ये पॉइंट आया b बराबर 0, -2। ठीक है ना, ये आ गया पॉइंट। तीसरा पॉइंट देखिए, कह रहा है x बराबर 2 पर y बराबर 4, x बराबर 2 ये है, y बराबर 4, 1 2 3 4 यहाँ कहीं आ रहा होगा, ये इस तरह कहीं यहाँ मिलेगा, इस जगह मिल रहा। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा c, ये आ जाएगा 2,4। अब इसको मिला दीजिए तो ये ऐसे कुछ करके ये बनेगा। ठीक है ना, ये बन जाएगा, और इसका इक्वेशन ये a है, ये b है, ये c है। अब इसमें देखिए x बराबर -2 पर y बराबर -8, x बराबर -2 इधर, 1 2 पर -8, 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ कहीं आ रहा होगा, यही इसी पर ही मिलेगा। ठीक है, इसी में मिलेगा। ये p मान लीजिए क्या आएगा, ये आ जाएगा -2, -8।
ये इसी पर ही आएगा। अब क्या कह रहा है, x बराबर 1 पर 1, x बराबर 1 पर 1 यहीं पर ही मिलेगा, इसी में ही q 1,1। अब y बराबर x बराबर 2 पर y बराबर 4, 2 पर 4 ये मिल रहा है, यही मिलेगा, तो ये PQ R 2,4। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो इक्वेशन जब हम लोगों ने इसका इन दोनों इक्वेशन का ग्राफ बनाया तो ये एक दूसरे के ऊपर ही लाई कर रही है, एक दूसरे पर ही पड़ रही है। देखिए ठीक है ना, एक दूसरे के ऊपर जब हम लोग इसको भी ये वाले भी बनाएंगे तो इसी के ऊपर से ही जा रही है। जब एक दूसरे पर कोइंसाइड करेगी, एक दूसरे के ऊपर आ जाएगी लाइन, तो इसका क्या हो जाएगा, इसके इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन होंगे। इसके क्या होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। ये इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन का एग्जांपल हो गया। ठीक है ना, ये एक के ऊपर एक लाइन पड़ गई तो इसके इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन आएंगे। ये देखिए, इसके x की वैल्यू आप रखते जाइए, y के मान आते चले जाएंगे। दोनों लगभग एक ही इक्वेशन ही हैं। इसको अगर लिखना चाहो तो एक तरीके से इसमें जब 3 कॉमन कर लेंगे तो 3x माइनस y बराबर 2, देखिए दोनों सेम इक्वेशन आ गई, तो दोनों एक तरीके सेम ही इक्वेशन हो गई ना। तो इसके क्या, इसके इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन निकलेंगे। तो इसको सोल्यूशन भी क्या आएंगे, इसके सोल्यूशन में आंसर लिखेंगे, इसके इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होंगे, है ना। तो ये एक इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन का एग्जांपल आपको बता दिया। अब आइए आज का एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं, उसमें हम लोग देखेंगे नो सोल्यूशन, जिसके एक भी सोल्यूशन ना निकले। ठीक है ना, तो 2 हमने यूनिक सोल्यूशन के क्वेश्चन कर दिए, एक हमने देखिए इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन का कर दिया। ये भी एक कंसिस्टेंट सिस्टम होगा, ठीक है, क्योंकि इसके एक से ज्यादा सोल्यूशन आ रहे हैं। तो ये इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन का एग्जांपल। और एक अब हम लोग करेंगे लास्ट, जिसमें उसके एक भी सोल्यूशन नहीं आएंगे। क्या होगा, वो नो सोल्यूशन का केस होगा। तो आइए ध्यान दीजिए, करते हैं। हाँ, तो आइए आज का हम लोग लास्ट क्वेश्चन लगाने जा रहे हैं। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहां पर देखिए कह रहा है सॉल्व ग्राफिकली दैट द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस 2x माइनस 3y इक्वल टू 5, 6y माइनस 4x इक्वल टू 3 इज इनकंसिस्टेंट, दैट इज नो सोल्यूशन। ये कह रहा है हम लोग ग्राफिकली बताइए कि जो ये 2 इक्वेशन दी गई हैं, ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है ये इनकंसिस्टेंट है, और या इनकंसिस्टेंट कहेंगे या इसको कहेंगे नो सॉल्यूशन। ठीक है, ये इनकंसिस्टेंट जो सिस्टम होता है उसी को ही नो सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, नो सॉल्यूशन के केस को ही इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कहा जाता है। तो आइए देखिए इसको हम लोग ग्राफिकली कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे ग्राफिकली। तो सेम जैसे इसमें भी देखिए क्या करेंगे, वैसे ही जैसे अभी तक टेबल बनाते आए। तो देखिए पहले 2x माइनस 3y इक्वल टू 5, इसकी टेबल जब बनाएंगे तो y की वैल्यू इसमें से निकालिए क्या आएगी, y जब इधर आएगा तो आ जाएगा 2x माइनस 5 डिवाइड बाई 3, ये निकल के आएगा ना। अब बस x की वैल्यू पुट करते जाइए और y की वैल्यू निकलती जाएगी। x बराबर माइनस 2 करिए पुट, तो क्या आएगा, y बराबर देखिए क्या आ रहा है, माइनस 2 जब पुट करेंगे तो देखिए y बराबर 3 आ रहा है। x बराबर 1 पुट करिए तो देखिए y बराबर क्या आ रहा है, x बराबर 1 देखिए यहां पुट करके तो देखिए y बराबर क्या आ रहा है, y बराबर -1 आ रहा है। ठीक है, x बराबर 4 पुट करके देखिए, y बराबर देखिए क्या आ रहा है, 1 आ रहा, शायद क्या आ रहा देखिए। जब हम लोग 4 पुट करेंगे तो y बराबर 1 ही आएगा ना, तो ये आ जाएगा। अब आइए इसकी टेबल देखिए बना लीजिए। -2 पर y बराबर -3 आ रहा है, 1 पर -1 और 4 पर 1, तो ये टेबल इसकी बन गई। ठीक है, ये टेबल एक बन गई। ठीक है, इस वाली इक्वेशन की टेबल यहाँ हो गई। अब सेकंड इक्वेशन क्या कह रहा है, 6y माइनस 4x बराबर 3 है, तो यहाँ से y बराबर देखिए क्या आएगा, y बराबर आ जाएगा 3 माइनस 4x या प्लस 4x अपॉन 6, ये आ जाएगा। ठीक है ना, 3 प्लस 4x बाई 6, यही तो आ रहा है। अब इस जगह पर देखिए पुटिंग x बराबर -3 वी गेट y बराबर, देखिए -3 पर y बराबर की क्या वैल्यू आ रही है,
माइनस का ही आएगा, कुछ -3/2 आ रहा, देखिए -3/2 आ रहा होगा, ठीक है। अब क्या करिए, पुटिंग x बराबर 0 वी गेट y बराबर 0 पर पुट करके देखें तो क्या आ जाएगा, 1/2 आएगा। फिर पुटिंग x बराबर 5 पर देखें क्या आ रहा है, y बराबर देखिए क्या आ रहा है, 5 पर देखिए क्या आ रहा है, नहीं 5 पर ना करिए, ऐसा करिए 3 पर देखिए, 3 पर देखिए क्या आएगा, 5/2 आ रहा, ठीक है। इसकी टेबल यहां बना लीजिए। तो x बराबर -3 पर y बराबर -3/2, ठीक है ना। x बराबर 0 पर y बराबर 1/2, x बराबर 3 पर y बराबर 5/2। तो इस तरीके से ये निकल के आएगा, ठीक है। इसको पॉइंट्स में भी अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, तो 1 पॉइंट इसके 1.5 निकलेगा, ठीक है। अब इसका ग्राफ आइए बनाइए। तो इसका देखिए ग्राफ कैसे बनेगा, ध्यान दीजिए। आइए इसका हम लोग ग्राफ बनाते हैं, सेम जैसे अभी तक बनाते हैं वैसे इसका ग्राफ बनाएंगे। तो देखिए इसके ग्राफ में क्या निकल के आएगा, ये y x, ये y डैश, ये x डैश, ठीक है। ये x डैश ये आ जाएगा, जगह 0 मान लेते हैं। चलिए अब इसको हम लोग कैसे करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। इस तरीके से 1 2 3 4 7 8 9 इक्वल पार्ट्स में हम लोग डिवाइड कर देते हैं। हाँ तो ध्यान दीजिए, देखिए अब यहाँ पर देखिए x बराबर -2 पर y बराबर -3 है, तो -x बराबर 1 2 -1 पर -3 1 2 3 नीचे जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा कहीं इस जगह पर आएगा पहला पॉइंट, तो ये a आ जाएगा -2, -3, ठीक है। x बराबर 1 पर y बराबर -1, x बराबर 1 प्लस साइड में -1 नीचे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा b 1, -1। इसी तरीके x बराबर 4 पर y बराबर 1, x बराबर 4 1 2 3 4 पर y बराबर 1 यहाँ कहीं आ रहा होगा, ठीक है। इस तरीके से कहीं आ रहा होगा c, तो 4, -1 आएगा, ठीक है। इसको मिला दीजिए, देखिए क्या इस तरीके से कुछ ये आएगा, ठीक है। इसका इक्वेशन जो होगी क्या आ जाएगी, 2x - 3y = 5। अब क्या करिए, इस वाले का बनाइए ग्राफ, x बराबर -3 पर y बराबर -3/2, -3/2 मतलब 1.5 होता है लगभग, तो -3 1 2 3 और नीचे आएगा -1.5 कहीं यहाँ आ रहा होगा, ठीक है। इस जगह 1.5 इस जगह आएगा कहीं, तो ये मान लीजिए आ जाएगा p बराबर आ गया -3, -3/2, ये p पॉइंट आ गया। अब कह रहे हैं x बराबर 0 पर y बराबर हाफ, x बराबर 0 पर y बराबर हाफ कहीं यहाँ आ रहा होगा, प्लस का हाफ है ना, तो इस जगह पर मान लीजिए, तो ये आ जाएगा q बराबर आ गया 0,1/2, ये आ गया 1/2, 0,1/2। x बराबर 3 पर y बराबर 5/2 आ रहा है, x बराबर 3 1 2 3 पर 5/2 लगभग 2.5 होता है, 2.5 इस जगह पर कहीं आएगा, इस जगह पर कहीं मिल रहा होगा, ठीक है। 1 2 यहाँ कहीं पर आप लोग मान लीजिए इस जगह पर आएगा, तो ये आ जाएगा r बराबर आ गया 3,5/2, 3,5/2। अब इसको मिलाइए, कुछ ऐसे आएगा, ठीक है, ये आएगा। और इसका देखिए ये इक्वेशन क्या आ जाएगी, ये हो जाएगी 6y - 4x बराबर 3, ये इस लाइन की इक्वेशन ये। अब यहां पर ध्यान दीजिए, ये देखिए दोनों जो लाइनें हैं ये देखिए एक दूसरे के पैरेलल में आ गई है ना, एक दूसरे के पैरेलल में है। इनको देखिए आगे बढ़ाइए, दोनों लाइनों को कहीं भी आगे बढ़ाइए, ये कहीं कट ही नहीं करेंगी, कहीं कट करेंगी, और ना ये एक दूसरे के ऊपर है।
ना ये कोइंसाइड कर रही है और ना ये कहीं एक दूसरे को कहीं भी जाके नहीं मिलेंगी। जाके अगर कहीं मिल जाएंगे तो कहीं ना कहीं सोल्यूशन मिल जाएगा, क्योंकि ये पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल ही लाइन निकलेंगी, ठीक है। क्योंकि ये पैरेलल लाइन निकल के आई तो इनका कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। ये कहीं भी जाके नहीं मिलेंगे। तो नो सोल्यूशन का केस क्या होता है, ये पैरेलल है तो ये नो सोल्यूशन आएगा, ठीक है। इसका नो सोल्यूशन होगा, कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा, कोई भी एक्स और वाई का पॉइंट नहीं मिलेगा जहां पर ये दोनों कहीं पर कट कर रही हो, ठीक है ना। तो नो सोल्यूशन का केस में क्या होता है, जो दोनों लाइनें होंगी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में, जो दोनों लाइनें होंगी वो दोनों पैरेलल हो जाएंगी। तो देखिए यहां पर ये पैरेलल लाइन आ रही ना, तो इस वजह से ये नो सोल्यूशन होगा, या इसी को कहते हैं इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है ना। ये इनकंसिस्टेंट सिस्टम हो गया क्योंकि इसके कोई भी सॉल्यूशन ही नहीं निकल के आया। तो ये इस तरीके से आप लोग ग्राफिकली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और बता सकते हैं कि किस टाइप का सॉल्यूशन निकला है। तो आई होप आप लोग को आज का लेक्चर समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा, मैं ये आशा कर रहा हूं, ठीक है ना। तो प्लीज अगर ये अच्छा लगा है आपको तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए और मेरे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोग प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए।